हम आज दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। पहले एक वर्ड आया चर। चर क्या होता है? चर का मतलब होता है जो बदल जाए वक्त के साथ साथ, तो उसे चर कहा जाता है। रैखिक जिसके ग्राफ प्लॉट करने पर रेखा है। हमेशा ध्यान रखना, एक घात वाले व्यंजक जैसे x की घात 1 है, y की घात 1 है, इस टाइप के व्यंजक का ग्राफ प्लॉट करोगे निर्देशन गिनती है तो वह रैखिक प्राप्त होगा। आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। पिछली कक्षाओं में आप एक चर वाले रेखिक समीकरण का अध्ययन कर चुके हैं। क्या आप एक चर वाला कोई रेखिक समीकरण लिख सकते हैं? आप कह सकते हैं x+1 बराबर 0, x+√2 बराबर 0, √2 y + √3 बराबर 0। एक चर वाले रेखिक समीकरण को उदाहरण। आप सारे स्टूडेंट्स जब मेरे लेक्चर को सुना करें तो एनसीईआरटी किताब खोल लिया करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। समीकरणों का एक अद्वितीय अर्थात एक और केवल एक ही हल होता है। आपको संभवतः ये भी याद होगा, एक संख्या रेखा पर हल को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ग्राफ प्लॉट करना। संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा पर ग्राफ प्लॉट करने बता रहे हैं। इस अध्याय में हम एक चर वाले रेखिक समीकरण पर पुनः विचार करेंगे। उस संबंधित ज्ञान को दो चर वाले रेखिक समीकरण पर लागू करेंगे। यहाँ इस प्रकार विचार करेंगे, क्या दो चरों वाले रेखिक समीकरण का एक हल होता है? यदि हाँ तो क्या ये अद्वितीय होता है, एक ही होता है सिर्फ? कार्य चल होता है जो ग्राफ प्लॉट करते हो कार्टेशियन फॉर्म, एक्स डैश वाई वाई डैश, ये जो आगे की चलता है जीरो ओरिजिन मूल बिंदु, इसे कार्य चल कहते हैं। कोऑर्डिनेशन एक्सिस पर करते हैं, एक्स वाई एक्सिस पर दिखाई पड़ता है। अध्ययन करने के हम अध्याय 3 में बताए गए संकल्पनाओं का भी प्रयोग करेंगे। अध्याय 3 के बारे में पढ़ना है तो अध्याय 3 के आप चैप्टर को स्टडी करेंगे। रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होती है? मैंने कहा था x की एक घात हो या y की एक घात हो, घात 1 से कम ना हो पर इससे ज़्यादा नहीं हो, महत्तम घात कितनी हो? 1 हो। x2x + 5 ये रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 है। आगे बढ़ते हैं। इसका हल अर्थात समीकरण का मूल -5/2 है। मूल का मतलब हो गया सवाल, क्योंकि 2x + 5 बराबर 0 था, जो हल करने पर 2x बराबर 5 को राइट हैंड साइड में ले गए, -5 हो गया, फिर x को 2 हटाया तो -5/2 हो गया, गुणा वाला भाग में आ गया। तो इस तरह से मूल या मान प्राप्त हुआ। मूल मान या शून्य कहा जाता है, जो कि इस संख्या रेखा पर x की जगह रखने पर मान को 0 के बराबर प्राप्त कर लेता है। तो नीचे आकृति में इन्होंने एक अक्ष पर दिखाया है, क्योंकि खाली x अक्ष की बात कर रहे हैं, खाली x अक्ष पर हम आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें x और y दो वेरिएबल ले लेते तो ये फिर दो अक्ष पे चलता है, x अक्ष और y अक्ष पे। अभी जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ x अक्ष पर ग्राफ करेंगे। यहाँ पे x प्लस का और यहाँ पे x माइनस का, और यहाँ पे ओरिजिन मान लो 0 तो ये आगे प्लस का चलेगा और पीछे की ओर माइनस का चलेगा। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। ये मूल ने दिखाया कि -3 के बीच में होगा, जो कि -5/2 है। ये x का मान है जो कि रखने पर 0 आएगा। समीकरण को हल करते समय बात ध्यान रखते हैं, रैखिक समीकरण तब पर प्रमाण करता है जबकि समीकरण दोनों पक्षों में ना समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए। समीकरण दोनों पक्षों समान शून्यता संख्या तो गुणा कर दिया है। शून्यता संख्या, शून्य के अलावा शून्य से भाग देंगे तो अलग आएगी, क्योंकि शून्य से भाग देने पर वह नॉट डिफाइंड अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए इन्होंने बोला शून्यता संख्या, यानी शून्य के अलावा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक समीकरण देखते हैं, समझते हैं। अभी मैंने बताया एक सवाल है 2x + 5 बराबर 0, तो बेटा +5 को ख़त्म करने के लिए मैंने -5 दोनों तरफ घटा दिया, 5 से 5 ख़त्म हो गया, 2x बराबर -5 आ गया। फिर इस x को प्राप्त करने के लिए 2 है, 2 से समीकरण को ऊपर नीचे को भाग कर दिया, 2 से 2 ख़त्म हो गया, x बराबर कितना आ गया? -5/2 आ गया। इस तरह भी ये मूल निकलता है। इसी को अलजब्र नाम के मैथमेटिशियन ने ईजाद किया था कि जितना किसी समीकरण को ज्ञात करना है उसके दोनों पक्षों में उसका व्युत्क्रम उल्टा उतनी बार कैलकुलेशन कर लो तो ये प्राप्त हो जाएगा। यही पॉइंट पहला है। पहला पॉइंट फिर एक बार पढ़ लें।
समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समीकरण के दोनों पक्षों को सामान्य शून्यतर संख्या से गुणा या भाग दिया जाता है। शून्यतर संख्या शून्य के अलावा नागपुर में भारत और श्रीलंका के बीच खेलेगा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय 2 भारतीय बल्लेबाजों ने एक साथ मिलकर 176 रन बनाए। जानकारी को एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये यहाँ पर 2 चीज़ अननोन है। यहाँ पर एक बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन संख्या 1 है और दूसरे बल्लेबाज द्वारा बनाया गया रन संख्या y है। तो ये समीकरण प्राप्त होगी x + y बराबर 176। इस तरह से हम समीकरण प्राप्त करते हैं। 2 वेरिएबल कहलाते हैं, 2 चर कहलाते हैं। देखिए पहले में s और t वेरिएबल हैं, इसमें p q वेरिएबल हैं, u v वेरिएबल हैं, x और y वेरिएबल हैं। वेरिएबल मतलब चर, वेरिएबल मतलब चर, चर मतलब जो बदल सकते हैं। जैसे x है, y है, इनकी जगह कुछ और लिख दूँ मैं, x y हटा के a और b लिख दूँ। अचर क्या होते हैं? अचर जो बदलते नहीं हैं। जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 की जगह 6 नहीं लिख सकते, 4 बराबर 6 नहीं लिख सकते, गलत तरीका है। ये अचर है। कांस्टेंट इंग्लिश में कांस्टेंट और हिंदी में अचर। और आगे बढ़ के देखते हैं। क्या आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? ध्यान दीजिए कि हम इन समीकरणों के हमेशा इतने 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 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस समीकरण को जिसे ax + by, ये जनरल व्यापक रूप हो गया, जनरल फॉर्म या व्यापक फॉर्म। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहा जाता है। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। 2 चर हैं यहाँ पर, एक x है और एक y है। और a b c क्या है भाई? a b c वास्तविक संख्याएं हैं, नंबर होंगे जो चर होंगे। a और b दोनों शून्य होते हैं। तो अगर a और b दोनों शून्य हो जाएंगे, एक बार ध्यान रख लें, जैसे कि लिखा हुआ है ax + by + c बराबर 0। अगर यहाँ पर 20 की जगह शून्य लगा दूँ तो y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये 2 चर नहीं होंगे, फिर एक चर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? एक चर। और अगर a शून्य होगा तब भी एक चर रह जाएगा। दोनों गायब होगा तो ये नियतांक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नियतांक समीकरण हो जाएगी, खाली c बराबर 0 हो जाएगी। तो इसलिए a और b के मान 0 नहीं हो सकते। a बराबर नहीं 0 हो सकता और b बराबर 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके रखने पर समीकरण 2 चरों वाली नहीं होगी, 1 चर वाली या 0 चर वाली हो जाएगी। आप ध्यान से देखें, ये लिखा है 2 चरों वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। 2 चरों वाला जब भी होगा जब a और b का मान 0 के अलावा कुछ और संख्या हो। इसलिए दोनों शून्य नहीं हो सकते। अभी सवाल हैं, बड़े आसान सवाल हैं, बहुत ईजी उदाहरण दिए हम। नीचे देखने को x + y के रूप में लिखना है और a b c के मान लगाने हैं। इन 4.37 को उठा के लेफ्ट में लिया है। ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से 4.37 हटा दिया। तो 4.37 में 4.3 हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये साइड में 0 हो गया। तो इधर माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो a2 हो गया, b3 हो गया, c - 4.37 हो गया। इस तरह और समीकरण हैं, इनको हल करने की कोशिश करें। और अगर कन्फ्यूज़न है तो आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पर डाल सकते हैं मुझे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9897484112। इस तरह आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं वहीं पर जवाब रिप्लाई कर दूंगा। और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं उदाहरण 2। प्रत्येक को 2 चर वाले रैखिक समीकरण तो x बराबर -5 दिया हुआ है, y बराबर 2 दिया हुआ है। तो हमने x बराबर -5 क्योंकि खाली x है यहाँ पर, y नहीं है, तो y के साथ 0 लिख लिया। यहाँ y का रूप 0 लिख दिया, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि y के साथ 0 है, b 0 नहीं है। तो ये 2 चर वाले रूप में लिख तो दिया, लेकिन 2 चरों वाला हो नहीं सकता क्योंकि हमने कहा था a और b दोनों शून्य नहीं होने चाहिए। 2 चर वाला सभी होगा। लेकिन रूप लिख के दिखाया कि यहाँ पर y वाला व्यंजक शून्य है। अगले में देखो y लिखा हुआ है, अगले वाले प्रश्न में नंबर 2 वाले में y लिखा हुआ है, x वाला गायब है तो x के साथ 0 लगा दिया है मैंने, x के साथ 0 x लगा दिया 1y 2y, क्योंकि x वाला यहाँ पर व्यंजक है ही नहीं। तो x वाले साथ 0 के गुणा में लिख दिया। यहाँ पर a क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? a 0 हो गया। रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन रियलिटी में वास्तविकता में 2 चरों वाली रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों शून्य नहीं हो सकते। हमने तारा दोनों शून्य नहीं है, दोनों शून्य नहीं होंगे तो क्या होगा? c वाला 0 हो जाएगा। सिर्फ कौन समीकरण आ जाएगी?
नियतांक आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट देखें, 2x बराबर 3 है, यहाँ भी 0 के रूप में लिख दिया, 5/2 है तो इसमें 0 लिख दिया, लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सॉरी, अब देखते हैं आगे। प्रत्येक को 2 चरों वाले रखे थे, बिल्कुल हमने बदल दिया है। कुछ सवाल दिए हुए हैं। पिछले वाली 4.1, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, इस कथन को निम्नलिखित 2 चर वाले ना तो दोनों नोटबुक की कीमत x मान लिए, माना नोटबुक की कीमत x है और कलम की कीमत y है। ये मान लेंगे, माना नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y है। तो कह रहा है नोटबुक की कीमत, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्या देख रहे हैं आप कि नोटबुक की कीमत, थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं, प्रश्नानुसार जगह कम पड़ रही है, इसकी वजह से मैं मिटाया है। प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत क्या मानी है आपने? x मानी है। नोटबुक की कीमत है यानी बराबर है दो गुनी के किसके? कलम की कीमत के। कलम की कीमत क्या है? y। ये समीकरण हो गई। 2 के y से गुणा करिए, 2y हो गया, और y को उठा कर दल लिया है, x - 2y बराबर क्या रह गया? 0 रह गया, और समीकरण कौन सी आ गई? 1 प्राप्त हो गई। इस तरह से समीकरण हल हो गई। अगला सवाल है सेकंड वाला। सेकंड वाले में कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को इस रूप में लिखो और ABC के मान ज्ञात करो। तो मैं ये तो सवाल पीछे करा दिए हैं। जैसे ये पहला पार्ट है, पहले पार्ट में लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 9.35 पे बार है। बार का मतलब होता है रिपीट हो रहा है, ये बार लगा होता 5 5 5 5 5 5 हल हैं, ठीक है। इसको उठा के ले आएंगे 2x + 3y और 9.35 बार को लेकर आएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, बराबर क्या रह जाएगा? 0 बराबर। यहाँ साफ है, इसकी तुलना कर देंगे किससे? x + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या मिलेगा जनाब? मिलेगा a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -9.35, -9.35, 5 पे है बार, ठीक है। यही जवाब होगा। इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। एक के ज़रा कराता हूँ, ये वाला 8 वाला प्रश्न देखो, लिखा है 5 बराबर 2x, 5 बराबर 2x, 5 को उठा के ले गया, 2x - 5 बराबर 0 रह गया। इसको दोनों व्यंजकों में लिख दिया, या फिर इसको लिख सकते हैं संप्रदाय करके 2x - 5 बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेफ्ट राइट में, राइट पे लेफ्ट में लिया है। अब इसमें व्यंजक लिखेंगे y वाला क्या होगा? 0y होगा, -5 बराबर 0 होगा। तुलना फिर कर दें, a बराबर लिख देना, a बराबर ax + by + c बराबर 0, तुलना करने के बाद ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, साफ दिख रहा है। b बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ये साफ दिख रहा है। और c बराबर क्या जाएगा? -5 आएगा। तो इस तरह से समीकरण ए पहली एक्सरसाइज हल हो जाएगी। बाकी सवाल हल करने की कोशिश करें। इंटरनेट पर सभी के सॉल्यूशंस फ्री पड़े हुए हैं, फिर भी आपको अगर परेशानी पड़ रही है खूब देख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत वेबसाइट्स हैं जो आपको सॉल्यूशन करा रही हैं। 9897484112 ये समीकरण है, आप इसको हल करें। रैखिक समीकरण का हल करेंगे। अब अगले हेडिंग पे आते हैं, रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का हल क्या होता है भाई? देखते हैं। रैखिक समीकरण का हल पैमान होता है जिसमें जो मान दिए होते हैं x y के, जैसे ये समीकरण है 2x + 3y बराबर 12, इसमें x बराबर 3 और y बराबर 2 आया हुआ। इनको रखने पर ये मान 12 आ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर मान राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो वह उस समीकरण का हल कहलाता है। और उसको ग्राफ के रूप, कोऑर्डिनेट के रूप में, क्रमित युग्म के रूप में या निर्देशांक के रूप में लिख सकते हैं। पहला बिंदु हमेशा x होता है, दूसरा बिंदु हमेशा y होता है, x, y। एक बार फिर देखते हैं दोबारा से ध्यान से कि 2x + 3y बराबर 12 है। इसमें x बराबर 3 कर रहा है, तो इन्होंने रख के दिखाया कि 2x लिखा तो 2 × 3 लगा दिया, + 3y लिखा तो 3 × 2 लगा दिया, बराबर कितना हो गया? 12 हो गया।
12 हल करके आ रही है, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 6 12। हमेशा ध्यान रखना, बॉड मास का ध्यान रखना कैलकुलेशन करते वक्त। अगर नहीं है तो बॉड मास वाला चैप्टर पढ़ लें आप, उसको समझ में आ जाएगा। इस तरह से इन्होंने कई मान निकाले। एक समीकरण के हल बेगिनती हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। इसमें कितने हल कर सकते हैं कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर एक रेखा है तो उस पर कितने बिंदु हैं, इस पर बिंदु, जितने बिंदु हैं सभी के सभी हल हैं इस समीकरण के। इसमें आपने हल करके दिखाया है 4,0 भी हल हैं, नहीं सॉरी हल नहीं है, लेकिन 0,4 हल हैं, 3,2 हल हैं, 0,4 प्राप्त करनी है। हल कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा मान लेंगे, आप देख लेंगे और आप इसको हल करने की कोशिश करें। जो जो सवाल दिए रफली कॉपी, रफली पेज, कोई भी बेकार यूजलेस पेज हो उस पर इसकी कैलकुलेशन करा करें। जितनी कैलकुलेशन करेंगे उतनी प्रैक्टिस प्राप्त होगी, उतनी ही आपकी कमांड होगी। एक इन्होंने और दिखाया कि y बराबर 8/3। अगर x की जगह में 2 रख रहा हूँ, 2 गुणा 2 प्लस 3y, y का मान निकालना है बराबर 12, इसके हल बेनती आ जाएंगे। 2 दिन 4, 12 में 4 गया, उधर जाके 8 बचे, 8 और 3 का में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 3 8/3 प्राप्त हो जाएगा। तो क्लियर है, ये बिंदु निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि कोई भी x या y का मान रख दें आप। x का मान रखेंगे तो y प्राप्त कर लें, y का मान रखेंगे तो x प्राप्त कर लें। तो यहाँ पर हमने x बराबर 2 रखा था, 2 रख कर y प्राप्त हुआ 8/3। कितना प्राप्त हुआ? 8/3। तो ये इसके मान हो गए, हल हो गए, या बिंदु कहो, निर्देशांक कहो, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए स्टेटमेंट, अब ध्यान से देखें ये स्टेटमेंट नोट कर लें। 2 चरों वाले रेखे समीकरण के विभिन्न हलों का कोई अंत नहीं है, अनंत अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इसके हलों की संख्या बेगिनती है। उदाहरण 3 को भी देख लें। 4 अलग अलग हल ज्ञात करें, मेरे हिसाब से ज्ञात करना चल लेना चाहिए। आपके सवाल करा हुआ है, शायद सवाल करो। जब मैं सवाल कराऊंगा तो इन्होंने हल 4 नहीं, इसके 4 करोड़, 4 अरब, 4 ट्रिलियन कितने भी हल हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ध्यान रख रहे हैं। सरल विधि x बराबर 0 है, y बराबर 0 ले लो, बहुत आसान है, सवाल आप संगत माना जाता है। एक बार x बराबर 0 होगा, एक बार y बराबर 0, जब आसान मान होता है हल करना। किसी समीकरण में 0 मान रखकर हल करना ज़्यादा ईजी रहता है बामुकाबले कोई और कैलकुलेशन करने पर। तो कोई से भी कितने भी हल प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल है, अगला एग्जाम्पल है, निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। 2 हल ज्ञात कर लेंगे, मुझे लगता है x का मान y बराबर 0 लिया तो x बराबर 3 आ गया, y बराबर 0, x बराबर 0। सॉल्व करो, हल करो। अभी सवाल जब चालू करेंगे तो हम कराएंगे। एक्सरसाइज 4.2 पर आ रहे हैं हम। तो इस तरह से इन्होंने कई मान निकाल लिए। अब मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 पढ़ाऊँगा अगले वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इतनी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, बच्चे बोर हो जाते हैं। अगला वीडियो अभी बन रहा है।